स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर वास्तविक संख्या के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृत संख्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, प्राकृत संख्या है कहाँ से, जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, के लिए संख्या 6 पर 9 n जो है अंक 0 पर समाप्त होती है। यानी 6 पे पावर कुछ भी ले ले तो क्या वह 0 पर समाप्त होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कोई संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, कोई भी नंबर ले ले, जैसे कि हम 10 ले ले, ये 0 पर समाप्त हुई, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो हो गया 2 गुना 5। कोई नंबर हम 30 ले लेते हैं, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 नहीं, 2 तिया 6 पंचे 30। कोई नंबर ले लेते हैं हम 100, तो हो गया 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। यानी कि आप देखिए, अगर हम कोई भी नंबर को ले, और भी आपको जो भी इच्छा हो, जो भी नंबर लेना चाहें लीजिए, उसका गुणनखंड कीजिए। आप जरूर पाइएगा कि वह नंबर जो है 2 और 5 के गुणज के रूप में डेफिनेटली होगा। देखिए यहाँ पे 2 और 5 है, यहाँ पे 2 और 5 है, यहाँ पे भी 2 और 5 है। यानी कि कोई भी नंबर जो 0 पे समाप्त होगी या जिसके इकाई में 0 होगा, वह निश्चित तौर पे 2 गुना 5 के गुणज के रूप में पाया जाएगा। और हमारे क्या दिया गया है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है जो 6 पे पावर n। अगर हम 6 पे पावर n है, इसको अगर हम गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 पे पावर n। अब बताइए 2 गुना 3 जो है ये कभी 0 पे समाप्त होगी नहीं, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। अगर इसमें 5 का गुणनफल रहता तब यह डेफिनेटली 0 पर समाप्त होती। देखिए 5 दूनी 10 तिया 30, यानी कि 30 पे पावर n। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। यदि संख्या 6 पे पावर n 0 पर समाप्त होती है, तब यह संख्या 5 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी, यानी कि 5 के गुणज के रूप में होगी। अर्थात 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य 5 रखेंगे, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 पे पावर n जो है वह 2 गुना 3 के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, और यहाँ पे 5 नहीं है, absent है। इसीलिए 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड जो है वह क्या रखता है, 2 रखता है, और 2 गुना 5 नहीं रखता है। अगर 2 गुना 5 रखता तो हमारा यह 0 पर समाप्त हो जाता। अतः हम कह सकते हैं कि 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें इसे लैंग्वेज में लिखना होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ।